दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। जब देश का कालखंड घनघोर अंधेरी रात्रि जैसा था, तब भी भक्ति साहित्य ने हमारे धर्म, स्वतंत्रता और संस्कृति के दियों को जलाकर रखा था। साहित्य एक प्रकार से हमारे समाज की आत्मा है। आज हम सभी को देश में परिवर्तन दिख रहा है। मुझे विश्वास है कि 2047 तक यह यात्रा निश्चित रूप से हमारे सभी प्रकार के खोए हुए गौरव और समाज को वापस दिलाने का काम करेगी। तो 15-16 की आयु में ही मैंने इतिहास का अध्ययन और साहित्य दोनों को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा रास्ता मैंने अलग चुना था, मेरे काम का रास्ता भी अलग था। परंतु साहित्य में मेरी रुचि शायद मेरी माँ ने मुझे सुनाए हुए नरसिंह मेहता के भजनों से ही हुई होगी, और वो आज तक बनी रही। और मैं मानता हूं कि साहित्य ने हमारे देश के इतिहास में, कम से कम हमारे देश के इतिहास में, दुनिया भर में भी हो सकता है, परंतु हमारे देश के इतिहास में देश के लिए साहित्य ने बहुत कुछ किया है। जब घनघोर अंधेरी रात्रि जैसा देश का कालखंड था, तब भी भक्ति साहित्य ने हमारे धर्म, स्वतंत्रता और संस्कृति तीनों दियों को जलाकर रखा था। कोई इसको भांप नहीं पाया, और शासन बदला, किसी ने विरोध नहीं किया, मगर जब हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे साहित्य को किसी ने भी छूने का प्रयास किया, इसके खिलाफ समाज स्वयं जागकर खड़ा हुआ और उसको परास्त करने का काम किया। तो हमारे समाज की साहित्य, ये हमारे समाज की एक प्रकार से आत्मा है। साहित्य को प्राचीन से आधुनिक तक ले आना बहुत बड़ी काम है। स्थानीय से वैश्विक बनाना भी बड़ा काम है, और उसी के माध्यम से व्यक्ति को राष्ट्र और समष्टि के साथ जोड़ना भी बड़ा काम है। बहुत छोटी सी पुस्तक है, मगर ये पुस्तक में ये प्रयास दिखाई पड़ता है, और साच अर्थ में मैं इसलिए आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज देश में हम जो परिवर्तन की स्थिति देख रहे हैं, कई बार लगता है कि एक योग होता है तब होता है, कई बार लगता है कि एक साथ कई सारे लोग एक विचार वाले एकत्रित हो जाते हैं तो परिवर्तन की शुरुआत होती है। मगर किसी भी परिवर्तन को हम ध्यान से देखें, बारीकी से परखें, तो परिवर्तन बहुत महंगा होता है। सालों तक एक उद्देश्य के लिए कई सारे लोग लगे रहते हैं, समर्पित जीवन जीते हैं, और धीरे 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 ये उद्देश्य के साथ जुड़ने वाला समूह बड़ा होता है, तब परिवर्तन की शुरुआत होती है। और परिवर्तन जब जन आंदोलन बनता है, तब वो परिक्रांति बनकर अंततोगत्वा परिवर्तन तक जाता है। आज देश में हम सबको परिवर्तन दिख रहा है, मगर अटल जी ने एक कविता 1975 में लिखी थी, इसकी 2 पंक्ति में पढ़ना चाहता हूं। उस स्वर्ण दिन के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे। उस स्वर्ण दिन के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे, जो पाया उसमें न खो जाए, जो खोया है उसका ध्यान धरे। आज के भारत के परिवर्तन को देखोगे तो ये व्यक्ति ने 1975 में इसके लिए एक विचार का बीज बोने का काम किया था, और ये यात्रा करते 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 आज यहां तक पहुंची थी। और मुझे विश्वास है 2047 तक ये यात्रा निश्चित ही रूप से हमारे सभी प्रकार के खोए हुए गौरव को, इस देश के समाज को वापस दिलाने का काम करेगी, और हम इसकी पुनः प्राप्ति करेंगे।
गोविंद मोहन जी ने हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त की, हिंदी की पूरी यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया, अभ्यासपूर्ण वर्णन किया, मगर मैं थोड़ा उनसे